जय सिया राम बच्चों, मैं अजय प्रताप सिंह आपके सामने लेकर आया हूं आज का हमारा टॉपिक फन विद मैग्नेट। मेरे चैनल का नाम है JSRM स्टडीज। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कराइए और आप भी पढ़िए और औरों को भी बढ़ाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फन विद मैग्नेट। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, फन विद मैग्नेट का मतलब क्या है। मैग्नेट के साथ जो भी आप खेलते हैं या जो भी इंजॉयमेंट आपने अपनी लाइफ में किया होगा, बचपन में किया होगा, तो बेसिकली बचपन में किया होगा, इसका मतलब यह है कि किसी बचपन का चैप्टर है, यानी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक के बच्चों के लिए ये चैप्टर रखा जाता है। ठीक है, साइंस का टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में मजा आएगी। मैग्नेट के साथ आपने बहुत खेला होगा, तो आज देखते हैं मैग्नेट को थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट की, यानी कि मैग्नेट की हिस्ट्री क्या है, मैग्नेट शब्द आया कहां से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इट लुक्स लाइक, मतलब मैग्नेट आपको दिखाई कैसा देता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मेकिंग ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसका डीमैग्नेटाइजेशन, फिर हाउ इट शुड बी केप्ट, यानी कि इसको कैसे रखा जाए। तो इन 7 टॉपिक को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है ये जो चैप्टर है ये फरवरी या मार्च में जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एंजॉय करिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं बिना किसी हिचक के। तो पहला है हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट। बहुत सालों पहले की बात है, क्योंकि हिस्ट्री है तो कहानी के फॉर्म में ही होगी, जैसा दादी वगैरह सुनाया करती थी। बहुत साल पुरानी बात है, एक राजा रहा करते थे, कुछ इस टाइप का। यानी कि हिस्ट्री की जब बात होती है तो एक लंबी कहानी की बात होती है। तो यहाँ पर भी कहानी है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। थोड़ा सा लंबा करने की कोशिश जरूर करूंगा ताकि आपको अच्छा लगे। आप सबके गांव में जानवर वगैरह होंगे, बकरियां होंगी, भेड़ होंगी, गाय होंगी, है ना, भैंसे होंगी। तो इनको आप चराने के लिए लेके जाते हैं। एक जनरल भाषा में हम इसको चराना कहते हैं, जब उनको हम खाना खिलाने के लिए बाहर ले जा रहे होते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने गांव की जिंदगी को देखा होगा थोड़ा सा। तो वहां पे बकरियों को चराने के लिए ले जाया जाता था। वैसे ही ग्रीस का आदमी था जिसका नाम था, क्या नाम था, मैग्नस। क्या नाम था, कहां का था, ग्रीस का। तो ग्रीस का आदमी था, मैग्नस नाम था। वो बकरियों को और अपनी हर्ड्स को लेकर के जाता था चराने के लिए, डेली का उसका यही काम था। तो जब भी हम बकरियों के जानवर को चराने लेके जाते हैं तो अक्सर अपने साथ हम कुछ ना कुछ डंडा या स्टिक या ऐसा कुछ रखे रहते हैं। तो उसके पास भी एक स्टिक थी और स्टिक में थोड़ा सा आयरन का पीस आगे लगा हुआ था, एक तरीके से आप कह सकते हो कुल्हाड़ी टाइप का, एग्जैक्ट कुल्हाड़ी नहीं, उसके टाइप का। ठीक है, तो ऐसा कुछ उसके पास था। तो उससे वो बकरियों को जब भी उसको दिशा देनी होती थी, जब भी डायरेक्शन देना होता था, तो डायरेक्शन देने के लिए उस लकड़ी का इस्तेमाल वो करता था। तो जब भी चराने ले जाता था तो कभी माउंटेन्स पर, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, अलग अलग जगहों पे उसको चराने लेके जाता था। एक दिन क्या हुआ, वो चरा रहा था, अब बेचारा बुढ़ा आदमी, अब पता नहीं बुढ़ा था कि नहीं था, ये तो हम अपनी तरफ से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, कहानी है तो थोड़ा सा जोड़ दे रहे हैं अपनी तरफ से। तो बेचारा जा रहा था, थक गया थोड़ा सा चढ़ते चढ़ते माउंटेन वगैरह में। तो उसने क्या किया, अपनी लकड़ी को लिया, एक पत्थर पे रखा और टेक लेकर बैठ गया। तो जब टेक लेकर बैठा, उसके बाद जब उठने की बारी आई तो उसने क्या किया, अब अपनी लकड़ी के टुकड़े को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। अब बुढ़ा आदमी सोच रहा, लग रहा है ज्यादा थक गए हैं, हड्डियों में जान कम बची है और इसलिए नहीं उठ रहा होगा। फिर उसने और कोशिश की, फिर नहीं उठा। यानी कि कोई एक ऐसी चीज थी जो उस लकड़ी में जो लोहा लगा था आगे, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अब वो खींच रहा है, वो खींच नहीं रही, वो परेशान। तो उसने फाइनली बहुत ज्यादा ताकत लगाया और वो बाहर आ गया। तब उसको एहसास हुआ कि, फिर वो दोबारा किया, उसने देखा यार ये चीज बार बार हो रही है उस पत्थर के पास। फिर उसने दूसरे तीसरे चौथे पत्थर के पास वही चीज ट्राई किया, वहां देखा, वहां ये चीज नहीं हो रही थी। तो उसको ये बात ऐसा लगा, उसको ऐसे दिमाग में खटका कि यहाँ पे इस पत्थर में कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये लोहे की बनी हुई चीजों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि उसका नाम क्या था, मैग्नस। क्या नाम था, मैग्नस। तो वहीं से माना जाता है ये शब्द आया क्या, मैग्नेट। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ कि उस पत्थर का जो नाम रखा गया वो मैग्नेटाइट रख दिया गया। यानी कि एक ऐसा पत्थर जो
आयरन यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसे पत्थर को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटाइट कहेंगे। ऐसा माना गया कि उसके नाम की वजह से, मैग्नेस नाम की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन आपको पता ही है जब कहानियां शुरू होती हैं तो एक कहानी तो किसी चीज की होती नहीं है, इसके रेफरेंस में और भी कहानियां हैं। एक कहानी और है, एक कहानी गल्फ एक एरिया है, उस एरिया में एक प्लेस है, उसका नाम है मैग्नीशिया। क्या नाम है? मैग्नीशिया। तो वहां पर आयरनिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ऐसे पत्थर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जिसके अंदर क्या होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से उस तरह के पत्थर को क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट नाम दिया गया, और वहां से शब्द निकल के आया मैग्नेट। ठीक है, तो दो कहानियां हैं जहां से आपको मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पता चला। होप सो मैग्नेट की हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। पहली हिस्ट्री क्या थी? वो चरवाहा जो अपने जानवरों को चराने लेके जाता था, उसका नाम था मैग्नेस, उसके नाम की वजह से पड़ गया। ठीक है, दूसरी कहानी क्या है कि गल्फ में एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम क्या है? मैग्नीशिया, और उसकी वजह से उस तरह के पत्थर को, वहां पे मैग्नीशिया में उस तरह के पत्थर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जो अपनी तरफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, इस वजह से उसका नाम क्या पड़ गया? मैग्नेट नाम पड़ गया। तो मैग्नेट शब्द कहां से आया, समझ में आ गया बेटा? क्लियर? ठीक है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट हम समझ गए। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ सकते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हाउ इट लुक्स लाइक। अब एक्चुअल में आपको मैग्नेट कैसा दिखता है? तो मैग्नेट आपके कई शेप और डिजाइन के आते हैं, लेकिन मोस्टली आपको किस तरह का मैग्नेट देखने को मिलता है? या तो बार मैग्नेट देखने को मिलता है, यानी कि जब मैं बार मैग्नेट की बात कर रहा हूं तो बार मैग्नेट दिखता कैसा होगा इसके बारे में देख लेते हैं। एक सेकेंड, मेरा पेन। तो बार मैग्नेट आपका कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, क्लियर? और दूसरा मोस्टली जो आप पढ़ते हो दूसरा होता है हॉर्स शू मैग्नेट, जो कि आपका इस तरह से दिखाई देता है। इसको क्या कहते हैं बेटा? हॉर्स शू मैग्नेट। अच्छा, इसका नाम हॉर्स शू क्यों पड़ा? आपने घोड़े का देखा होगा, जो खुर होता है यानी जो पैर होता है, उसके पास लोहे का इस शेप का उसके पैर के आसपास लगाया जाता है, उसके खुर के आसपास लगाया जाता है, देखा है? ठीक है, तो ये लोहे का होता है और ये घोड़े में लगाया जाता है, और ये घोड़े के तरीके से क्या हो गया? जूता हो गया। भाई पैर में जो चीज लगाई जा रही है, हमारे आपके लिए जूता या चप्पल होता है, तो घोड़े के लगाया गया, इसलिए इसको क्या कहा गया? हॉर्स शू। और चूंकि वो उस शेप का बना हुआ है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? हॉर्स शू मैग्नेट। ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा, हालांकि और भी कई डिजाइन के मैग्नेट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे तो हमें यह समझ में आया कि जो मैग्नेट है वो कैसा सब्सटेंस है? क्या लैब में तैयार किया गया? क्या कहीं किसी ने बैठ के बनाया? नेचर में पहले से प्रेजेंट था, यानी कि नेचर में मैग्नेट पहले से प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कहा गया? नेचुरल मैग्नेट कहा गया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? उस पर और ज्यादा स्टडी होती है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? खुद भी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट कैसा दिखता है ये समझ में आ गया। दो तरीके का मोस्टली आपको पढ़ाया जाएगा, हॉर्सशू मैग्नेट और बार मैग्नेट। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती है? अब जितने भी मैग्नेट होते हैं उसमें दो पोल हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। अब एक मैग्नेट को आप कितने भी हिस्से में ब्रेक करिए, कितने भी ब्रेक कर दीजिए हिस्सों में, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यानी कि मैग्नेट से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जब ये दो हिस्से हो गए तो आपको दिख रहा होगा कि इस हिस्से का साउथ पोल इधर है और इस हिस्से का नॉर्थ पोल। जब दो अपोजिट पोल एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं। वेरी गुड, वो ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को आपस में क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि अपोजिट पोल अट्रैक्टेड ईच अदर। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी कि अगर इधर नॉर्थ कर दिया जाए और इधर साउथ कर दिया जाए, अगर आपने मैग्नेट को पलट के रख दिया तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तब यहां पे भी नॉर्थ है, यहां पर भी नॉर्थ है, तो कैसा पोल हो गया? लाइक पोल हो गया। और लाइक पोल एक दूसरे क्या करते हैं? रिपल करते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि नॉर्थ और नॉर्थ ही रिपल करेगा, साउथ और साउथ भी रिपल कर सकता है।
क्योंकि वो भी तो लाइक ही हुआ। तो लाइक पोल रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्टेड ईच अदर, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, जबकि साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ रिपल करेगा। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक है मेकिंग ऑफ मैग्नेट, यानी कि अगर आप अब मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो आप मैग्नेट कैसे बनाएंगे। यानी अगर हम घर पे मैग्नेट को बनाना चाहें तो क्या हम मैग्नेट बना सकते हैं? क्या इतना ही आसान है? तो मैग्नेट बनाना हमारे लिए इतना आसान तो नहीं है, लेकिन आपके लिए जो तरीका मैं बताऊंगा वो आपके लिए आसान है। ठीक है, उससे आप मैग्नेट को बना सकते हैं। ठीक, और आप घर पे जाके आज इसको करिएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा। चैप्टर का नाम ही है यार क्या, फन विद मैग्नेट, तो थोड़ा सा खेल लो घर जाके। गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हो तो बताओ भैया, गलत नहीं कह रहे ना? हाँ, बस एंजॉय करते रहो, दांत दिखते रहने चाहिए ना। तो जो हमारा टॉपिक है उसमें मेकिंग है, तो मेकिंग कैसे किया जाएगा जरा देखिएगा। आप एक लोहे की कोई सब्सटेंस ले लीजिए रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, अब आप अपना एक मैग्नेट लीजिए। अब मैग्नेट मान लीजिए आपने लिया, ये आपके पास बार मैग्नेट है। अब मान लीजिए इसका कौन सा पोल, आपने नॉर्थ पोल, जरूरी नहीं नॉर्थ रखिए, साउथ भी रख सकते हैं, लेकिन जो पोल रखा है उसको मार्क कर लीजिए, या उसमें पेंसिल से या उसमें पेन से या उसमें कोई टेप वगैरह लगा दीजिए किसी कलर का, जिससे आपको पता रहे कि आप यही वाला एंड बार बार यहां पे रखना है। करेक्ट है, वही वाला एंड आपको बार बार यहां पे रखना है। ऐसा ना हो कि एक बार नॉर्थ रखा एक बार साउथ रखा, एक बार नॉर्थ रखा एक बार साउथ रखा, ऐसा नहीं करना है। क्लियर? तो समझ में आ गया मार्किंग क्यों करनी है हमें? ओके, वेरी गुड। अब इस नॉर्थ पोल को मैग्नेट के आपने जब इस लोहे के, यानी कि जो ये आयरन का है पीस, इस आयरन के पीस पे आपने क्या कर लिया, नॉर्थ पोल को रख लिया, और इसको क्या कर दिए, रगड़ते हुए इसके ऊपर इधर तक लेकर आइए। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि इधर ही रखिए, इधर भी रख सकते हैं। ठीक है, अब रगड़ कर इधर की ओर लाइए, फिर इसको उठा लीजिए, मैग्नेट को क्या करिए, फिर उठा लीजिए, उठा करके फिर से यहीं पे ले आइए, यानी कि फिर यहां पे क्या करना है आपको, इसको उठा लेना है। ठीक है, तो पहले आप रगड़ कर करके लाए, उसके बाद आपने क्या कर लिया, उठा लिया, उठा करके आपने फिर से वहीं पे रख दिया जहां से आपने शुरू किया था। ठीक है, मार्किंग कर रखी होगी तो वहीं से फिर से शुरू कर दीजिए, और फिर से रगड़ कर लाइए, फिर से उठा लीजिए, फिर से रगड़िए, और ऐसा आप 40-50 बार कर लीजिए। कितनी बार कर लीजिए? 40-50 बार कर लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आयरन के छोटे छोटे पीसेस के पास लाइए, मैग्नेट को हटा दीजिए। अब आयरन के छोटे छोटे ना, छोटे छोटे मतलब कीले वगैरह हैं, तो छोटी छोटी कीले लेकर आइए, आयरन के टुकड़े लेकर आइए। आप देखेंगे कि ये इसको क्या कर लेगा, आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब आपने मैग्नेट बना लिया। भाई ये आयरन का टुकड़ा था ना, मैग्नेट बन गया। हो सकता है ऐसा ना भी हो सकता है ये आयरन के पीसेस को ना भी अट्रैक्ट करे, तो फिर क्या करना है, इसी प्रोसेस को थोड़ा सा और रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी कितनी एक्यूरेसी है, कितने अच्छे से आप उसको कर रहे हो, उस बात पे डिपेंड करता है कि आपको 40 बार करना है, 50 बार करना है एक्टिविटी को, या 30 बार करना है, या उससे ज्यादा बार करना है। तो इट डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे से उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर नहीं अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसको फिर से कर लीजिए 10, 15, 20 बार। फिर देखिए क्या आयरन के पीसेस अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट को, लेकिन साइड करके। ठीक है, और सेम एंड को हमेशा ला करके। ठीक, तो आपका ये जो आयरन का टुकड़ा था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेट में। और भी बहुत सारे तरीके हैं मैग्नेट बनाने के। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट को इस्तेमाल करके भी मैग्नेट को बनाया जाता है, लेकिन चूंकि 6th और 7th के क्लासेस में ये टॉपिक नहीं आता है तो उसको अभी मैं टच नहीं कर रहा हूं। और अगर आप क्लास 12th में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता पढ़ने को वहां पे मिलेगा कि कैसे भी आप किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो, और कैसे किसी भी मैग्नेट को वापस से डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। तो क्लास 12th का टॉपिक है, उस क्लास में आएगा तो उसको वहीं पर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा मेकिंग ऑफ मैग्नेट समझ आ गया। ठीक है, तो एक ही तरीका आपको बताया, दूसरा तरीका नहीं बता रहा हूं, और भी तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों का चूंकि क्लास छोटी है इसलिए मैं उसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो होप सो मेकिंग ऑफ मैग्नेट भी समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, और जब तक आप फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे।
तो जब तक आप फिजिक्स को कंटिन्यू करें, मैंने कहा ना साइंस का टॉपिक है, क्योंकि छोटे बच्चे साइंस में सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे इसको आप किस में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। यानी कि ये फिजिक्स का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक फिजिक्स आपके साथ रहेगी तब तक मैग्नेट का टॉपिक आपके साथ रहेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। और जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये मैं थोड़ा सा आपको क्लास 12 यानी कि हायर लेवल के हिसाब से समझाऊंगा। अब आप सोचोगे हम तो छोटी क्लास में, 6th में, 7th में, हमको 12th का लेवल का क्यों सिखा रहे हैं। यकीन मानिए आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चों को असल में बहुत कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक को थोड़ा सा ब्रॉड करके समझाइए तो जल्दी समझ में आ जाता है, तो मैं वही कोशिश करने वाला हूं। चलिए देखते हैं। अच्छा, हम सबको पता है कि अर्थ के अंदर मैग्नेट है या नहीं? किसको ये बात पता है कि अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है? पता है? और किसी को पता है? तो अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है तो कैसे वो रिएक्ट करता है, यानी कि अर्थ में कहां पे, अर्थ में नॉर्थ पोल है, कहां पे साउथ पोल है। अर्थ में नॉर्थ पोल साउथ पोल का मतलब क्या, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहां पर है और मैग्नेट का साउथ पोल कहां पर है। बाकी तो हमें नॉर्थ पोल साउथ पोल तो पता है अर्थ का, लेकिन खैर चलिए समझाते समय ही चलते हैं ताकि आपको जल्दी से क्लियर हो जाए। तो चलिए पहले एक अर्थ का मॉडल बना लेते हैं। ये अर्थ का एक मॉडल हो गया, ठीक है। अगर इसके बीच से यहां पे एक लाइन खींच दें तो हमें पता है ये क्या होता है बेटा, ये क्या है, एक्सिस ऑफ द अर्थ है, जिस एक्सिस पे अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। तो ये एक्सिस है अर्थ की, ठीक है। और यहां पे इसका क्या हो जाता है, ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। क्या होता है, यानी कि ज्योग्राफी के हिसाब से इसका क्या है, नॉर्थ पोल है। और ये क्या हो जाता है, ज्योग्राफिकल साउथ। अच्छा, यहां पे जो इसकी बीच वाली लाइन होती है वो क्या होती है बेटा, इक्वेटर होती है। ये हमें पता है कि नहीं पता है, जो बीच से लाइन जाती है वो क्या होती है, इक्वेटर होती है, ठीक है। अब आप कभी भी एक मैग्नेट को, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो तो उसके हिसाब से समझाते हैं, किसी भी एक मैग्नेट को आप क्या करिएगा, एक धागे से बांधिए और एक हुक से बांध करके लटका दीजिए और मैग्नेट को आप छेड़ दीजिए। छेड़ने के बाद आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में हमेशा रुक रहा होगा, हो सकता है इस तरह से रुक रहा हो, ठीक है। अब यहां पे आपने मार्क कर लिया, यहां पे रेड टेप लगा दिया और यहां पे ग्रीन टेप लगा दिया, और जहां रेड टेप लगाया उसको आपने कर दिया नॉर्थ पोल और जहां ग्रीन टेप लगाया उसको कर दिया आपने साउथ पोल। ऐसा आपने लिख दिया, क्योंकि अभी बताया था ना कि एक मैग्नेट में दो पोल हमेशा होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो आपने अपनी मर्जी से कोई भी एंड को आपने क्या मान लेना है, नॉर्थ, और किसी भी एंड को आपको क्या मान लेना है, साउथ, ठीक है। तो मैग्नेट हर बार क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकेगा। सपोज करिए कि उसका रेड वाला हिस्सा जो है वो हमेशा, रेड वाला हिस्सा जो आपने नॉर्थ माना है वो इस डायरेक्शन में हमेशा रुक रहा है। आप उसको फिर डिस्टर्ब कर दीजिए, हो सकता है एक बार करने पे ऐसा हो गया हो, फिर आप डिस्टर्ब कर दीजिए, हिला दीजिए, वो फिर से थोड़े समय बाद फिर से वहीं पे आके रुक जाएगा। यानी कि ये बात कंफर्म हो गई कि जो मैग्नेट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक रहा है। यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि अर्थ के अंदर भी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो कि उसको अपनी तरफ बार बार खींच ले रही है, अट्रैक्ट कर ले रही है। नहीं तो वो किसी भी डायरेक्शन में तो रुक सकता था ना, वैसे भी रुक सकता था, ऐसे भी रुक सकता था, ऐसे भी रुक सकता था, लेकिन बार बार वही सिरा ऊपर की ओर आ रहा है और बार बार वही सिरा नीचे की ओर जा रहा है और डायरेक्शन भी बार बार क्या है, सेम है। यानी कि अर्थ बार बार उसको एक ही डायरेक्शन में रोकने का काम कर रही होगी। तो खैर एक टर्म होता है टॉर्क, यानी कि अर्थ एक टॉर्क लगा रही होगी, वो खैर अभी मत छोड़ जाने दो यार, मैं ही फालतू में बोल दिया है ना। तो बस एक तरीके का फोर्स लगा रही होगी यार, जिसकी वजह से मैग्नेट क्या हो रहा होगा, बार बार एक ही डायरेक्शन में आकर रुक रहा होगा, ठीक है। अब इस बात से यह साबित होता है कि अर्थ के अंदर भी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से मैग्नेट बार बार एक ही डायरेक्शन में रुक रहा है। अब कई बार क्या होता है, ये आप अपनी किताबों में देखते तो हैं लेकिन आपको समझ में फिगर के थ्रू नहीं आता है, ठीक है। तो अब हम यहां पे समझेंगे और देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या एक्चुअल में होता है, ठीक है। असल में क्या होता है,
कई बार टीचर कह देता है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में ही जो मैग्नेट होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि यही डायरेक्शन जो है वो क्या है, मैग्नेट की डायरेक्शन है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मैग्नेट हल्का सा तिरछा होकर के रुकता है, हल्का सा तिरछा। और जब तिरछा होकर रुक रहा है तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है ये क्या कहलाएगी, ये एक एक्सिस हो गया ना बीचों बीच, इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ। क्योंकि अर्थ के नॉर्थ में है तो हम क्या कहेंगे इसको, क्योंकि ये मैग्नेट का वजह से आ रहा है ना। और ये क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक साउथ। तो एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ एक ज्योग्राफिकल साउथ होता है, उससे हल्का सा टिल्टेड फॉर्म में क्या रहता है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। तो अर्थ का जो हिस्सा, अर्थ के जिस हिस्से की तरफ मैग्नेट झुक रहा होगा वो क्या हिस्सा कहलाता है, नॉर्थ पोल। ये मैग्नेट का क्या कहलाएगा, क्योंकि देखिए नॉर्थ के साइड में ही ना, तो ये मैग्नेट का क्या कहलाएगा, नॉर्थ, और ये मैग्नेट का क्या बन जाएगा, साउथ। ये बात समझ में आ गई। कितना एंगल ये आपस में एक दूसरे से डिफर करता है, मतलब जो मैग्नेटिक नॉर्थ है और जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है दोनों के बीच में 11.5 या अप्रॉक्स आप कह सकते हो 12 डिग्री का डिफरेंस होता है। यानी कि जो आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उससे मैग्नेटिक नॉर्थ की जो एंगल बनता है दोनों के बीच में वो कितना बनता है, अप्रॉक्स 12 डिग्री भी आप कह सकते हो, या 11.5 तक बनता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो एक्चुअल में कहने का मतलब ये है, जो अर्थ का नॉर्थ है, जो अर्थ है यानी जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं होता, उससे हल्का सा टिल्टेड फॉर्म में होता है, या हल्का सा थोड़ा सा यानी कि लगभग 12 डिग्री का एंगल बना करके वो रहता है। खैर आगे देखें, ये तो हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ। अब जैसा मैंने आपसे बताया, अर्थ इसको बार बार अपनी तरफ खींचने का कोशिश कर रही होगी, ठीक है, बार बार इसी डायरेक्शन में ही रुकेगा। आप इसको हिला दीजिए, हिलाने के बाद आप फिर से रोकिए तो क्या होगा, फिर से इसी डायरेक्शन में रुकेगा, ठीक है। तो यानी कि अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट होगा जो अब इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब मान लेते हैं ये अर्थ का ये हिस्सा पूरा हमारा एज अ मैग्नेट काम कर रहा है। वैसे तो अर्थ की पूरा हिस्सा मैग्नेट का काम करेगा, लेकिन आपको बेहतर समझ में आया इसलिए मैं इसको बना रहा हूं। तो ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है वो कैसा हो गया बेटा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब आप सभी को पता है अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो यहां पे कौन सा पोल होगा, वेरी गुड, ये कौन सा पोल होगा, साउथ पोल, और ये कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। यानी कि अगर अर्थ को मैग्नेट माना जाए, जो बड़ा वाला हिस्सा है, अगर अर्थ को मैग्नेट माना जाए तो अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो कैसे बिहेव करता है, साउथ पोल की तरीके से, और जो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होता है वो कैसे बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरीके से। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया ना, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, इसीलिए मैंने कहा था क्लास 12 का है। लेकिन फिर भी आपका बार बार मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में क्यों रुक रहा है, उसके पीछे ये रीजन है, क्योंकि अर्थ में अपने अंदर क्या रखा हुआ है, एक बड़ा सा मैग्नेट, ठीक है, क्योंकि अर्थ अपने आप में एक बड़ा सा मैग्नेट है, ठीक। तो अर्थ जो मैग्नेट है, तो अर्थ अगर मैग्नेट है तो अर्थ में भी क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल होगा। अगर मैग्नेट का ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये बात तो साबित हो गई क्योंकि बार बार ऐसे रुक रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको हमने क्या कहा फिर, अब चूंकि अपोजिट पोल ही अट्रैक्ट करता है, यानी कि ये क्या होगा, साउथ पोल होगा अर्थ का, और अर्थ का ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। यानी कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो साउथ पोल की तरह से बिहेव करेगा, और जो मैग्नेटिक साउथ है वो कैसा बिहेव करेगा, अर्थ का नॉर्थ पोल की तरीके से बिहेव करेगा। समझ आ गई बात, ठीक है। अब समझ आ गया मैग्नेट बार बार एक ही डायरेक्शन में क्यों रुक रहा है। अब अगर आपको लगता है कि मैग्नेट नहीं सारी चीजें ऐसे ही रुकती हैं, तो भैया क्या करिएगा, अब मैग्नेट की जगह किसी और चीज को बांध दीजिएगा, प्लास्टिक या लोहे को बांध दीजिएगा और उसको रोटेट कराइएगा, ठीक है ना, एल्यूमिनियम वगैरह को बांध कर उसको रोटेट कराइएगा। बस ध्यान रखिएगा थोड़ा सा भारी चीज को बांधिएगा। अब आप सोच रहे होंगे हैवी चीज को क्यों, ताकि हवा डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है, थोड़ा सा भारी चीज को बांधेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो डायरेक्शन है, उन चीजों का जो डायरेक्शन है वो बदलता रहेगा, वो कभी ऐसे रुकेगा, कभी ऐसे रुकेगा, कभी ऐसे रुकेगा। क्यों,
क्योंकि अर्थ उस पर कोई फोर्स नहीं लगा पा रही होगी जिसकी वजह से वो एक ही डायरेक्शन में बना रहे। अर्थ उस पर फोर्स क्यों नहीं लगा पा रही होगी कि एक ही डायरेक्शन में बना रहे? क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होगा या वो मैग्नेट नहीं है, इस वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में रुक रहा है। आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये तो बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ये क्या होती हैं? अब अगर ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि जैसे जहां इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे जहां मैग्नेट है वहां क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकलकर किधर जाती है? साउथ की ओर। किधर जाती है बेटा? नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर। और हर एक मैग्नेट की एक स्ट्रेंथ होती है। एक समय बाद क्या होगा? ये लाइन नॉर्थ से निकल तो रही होगी लेकिन साउथ तक जा नहीं रही होगी। यानी कि यहां पर इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या हो गई? खत्म हो गई। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आपने यहां रख दिया तो ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उस मैग्नेट के स्ट्रेंथ से वो ऑब्जेक्ट बाहर है। लेकिन अगर आपने यहां पे रख दिया तो वो उसको क्या करेगा? जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा। और जितनी ज्यादा पास लाते रहेंगे उतनी जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां चलती हैं? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चलती हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलती हैं? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चलती हैं। तो जैसा कि आपकी क्लास है उसके हिसाब से मैंने आपको काफी हद तक उससे थोड़ा ज्यादा ही बता दिया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। समझ में आ गई बात? अब क्या हुआ, पुराने समय में जब लोगों को कहीं जाना होता था और उनको दिशा का ध्यान रखना होता था कि किस दिशा में जाएं, तो किसका इस्तेमाल करते थे? इसी मैग्नेट का इस्तेमाल करते थे। थ्रेड से बांध लेते थे। वो जिस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में रुकेगा बेटा? हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा मैग्नेट। इस वजह से वो अपनी डायरेक्शन को इंडिकेट कर लेते थे। सपोज करिए, जब भी, ध्यान रखिएगा, जब भी आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन में होगा, जिधर से सूरज निकलता है, सूरज किधर से निकलता है? ईस्ट डायरेक्शन से। जब भी आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जैसे ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, तो जब भी आपका फेस किधर होगा? ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होगा? तो जब भी हम अपना फेस ईस्ट डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जब भी आपका फेस ईस्टवर्ड होगा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जब भी आप देख रहे होंगे जिधर से सूरज उगता है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या होता है? नॉर्थ पोल। तो जितने लोग भी उस समय ट्रेवलिंग किया करते थे तो वो मैग्नेट के सहारे से अपनी दिशा को समझने और जानने का काम करते थे। फिर समय के साथ साथ एक अपरेटस आया, यानी कि एक डिजाइन किया अपरेटस जिसका नाम रखा कंपास, जिसको मैग्नेटिक कंपास भी कहते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह पे भी मैग्नेटिक कंपास आता है, जिससे आप क्या कर सकते हो? अपनी डायरेक्शन को पता कर सकते हो। उसमें मैग्नेटिक जो कंपास होता है वो आपके बुक्स वगैरह में अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे उसका डायग्राम बना रहता है। तो एक कांच की सरफेस होती है जिसके अंदर एक निडल लगी रहती है जो कि मैग्नेटिक निडल होती है। कैसी निडल होती है? मैग्नेटिक निडल है, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकती है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को हमेशा एडजस्ट करेगी या अपने आप को रोकेगी। जैसे मैग्नेट रोकता है वैसे ही मैग्नेटिक निडल रोकती है, जिसको हम कंपास कहते हैं या हम मैग्नेटिक कंपास भी उसको नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप और पहले के समय के लोग मैग्नेट की हेल्प से क्या करते थे? डायरेक्शंस का पता लगाने की कोशिश करते थे। तो ये तो बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड को। अब बात करते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन क्या है? यानी कि अगर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस के अंदर तो उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं? डीमैग्नेटाइज, यानी कि उसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म कर सकते हैं। तो पहला तरीका है आप उसको गर्म कर दीजिए। तो मैग्नेट लीजिएगा, जो वेस्ट पड़ा हो उसको जाके करिएगा भैया। ऐसा ना हो घर में कोई काम का जो है मैग्नेट पड़ा हो और आप जाके उसको गर्म कर दें और फिर पापा आपको गर्म कर दें। ये भी होगा ना, जब आप मैग्नेट को गर्म करेंगे तो पापा आपको गर्म कर देंगे। तो आप क्या करेंगे? मैग्नेट को क्या कर दीजिए, थोड़ा सा
मैग्नेट को थोड़ा सा गर्म कर दीजिए। मैग्नेट को गर्म करने की वजह से उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, मैग्नेट को हैमर से या किसी भी चीज से, लोहे के किसी भी चीज से उसको तेज तेज पीटिए, तो उसको पीटने पर भी जो मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। उसके अलावा अगर आप बहुत ऊंचाई से मैग्नेट को गिरा देंगे, अगर बहुत हाइट से अगर आप मैग्नेट को गिरा देंगे तो भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। इसके अलावा मैंने करंट का भी एग्जांपल दिया था, तो करंट क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये 3 तरीके आपके लिए काफी हैं जब आप किसी भी मैग्नेट को क्या कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज, यानी कि उसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आप हटा सकते हैं। अगला है हाउ इट शुड बी केप्ट, इसको कैसे रखा जाए। तो मैग्नेट को रखते समय ध्यान रखेंगे, मैग्नेट को एक दूसरे के ऊपर चिपका करके नहीं रखेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट के, जैसे मान लीजिए आपका बार मैग्नेट है और 2 बार मैग्नेट आपको रखना है, तो 2 बार मैग्नेट के बीच में क्या कर दीजिए, एक लकड़ी का टुकड़ा रख दीजिए और उसके बाद लकड़ी के टुकड़े के दोनों तरफ क्या कर दीजिए, मैग्नेट के अनलाइक पोल को रख दीजिए, ठीक है। लाइक पोल को नहीं, अनलाइक पोल को मैग्नेट के इस लकड़ी के दोनों तरफ रख देंगे, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए आपका हॉर्स शू मैग्नेट है तो उसको क्या कर दीजिए, एक लोहे की रॉड से उसको कनेक्ट करा दीजिए। तो लोहे की रॉड से उसको यहाँ पे कनेक्ट करा के हॉर्स शू मैग्नेट को रख दीजिए, और अगर बार मैग्नेट है तो इस तरह से रख दीजिए, ठीक है। तो संभाल के मैग्नेट को रखेंगे जिसकी वजह से उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लंबे समय तक बनी रहे, ठीक है। तो होप सो आपको फन विद मैग्नेट का टॉपिक समझ में आया होगा। जो प्रैक्टिकल मैंने बताए आप चाहे तो घर पर जाके कर सकते हैं, और रियल में ऐसा होता है या नहीं, यानी कि मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज हो रहा है या नहीं गर्म हो रहा करने पर, या अगर आप किसी भी आयरन की जो पीस है, टुकड़ा है, अगर आप उसको मैग्नेट बनाना चाहते हो तो जो तरीका बताया उससे करके देखिए क्या मैग्नेट बन रहा है या नहीं, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको फिर पढ़ने में जो आपने पढ़ा है वो आपको लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहेगा, क्योंकि इसका आपने क्या कर रखा होगा, प्रैक्टिकल कर रखा होगा, आपने खुद करके देखा होगा। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों।